अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और आज जो मैं 3 पीस की कटिंग आपके साथ में शेयर करूँगी, वो मैं नाप से शेयर करती हूँ हमेशा, और आप हर साइज़ की कमीज़ की कटिंग कर लेंगे, ठीक है? एंड सेकंड, ये कमीज़ कटिंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पीसेज़ जो हमारी कटिंग के बाद बचती है, उससे आप बेबी फ्रॉक बहुत आसानी से बना सकती हैं और बहुत ज़बरदस्त फ्रॉक बनकर तैयार होती है। तो वो मैं मेथड आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड थर्ड पॉइंट पे बात ये आती है, आप 3 पीस की जो दामन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आड़ी दी हुई रहती है, ठीक है? वो जो है आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं, वो मैं बहुत आसान तरीके से आपके साथ मेथड शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और ये है मेरी बकरा ईद की आउटफिट। एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। एंड ये है इसकी स्लीव्स। और 3 पीस की कटिंग आप किस तरीके से सबसे पहले आप कटिंग करना स्टार्ट करेंगी, वो मैं वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगी। और ये है इसकी प्लेन शलवार इस तरीके से। और अब यहाँ सबसे पहले कटिंग स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल सेंटर से आपने नहीं कटिंग करनी। दामन के लिए जो एक्स्ट्रा पीस रखकर हमने ये व्हाइट वाली पीस आपने साथ में कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से। और इससे क्या होगा कि आपकी जो है ना, आप जब फैशन पट्टी दामन में अटैच करेंगी तो ये फैब्रिक आपके पास होगी। अगर आप सेंटर से कटिंग कर देंगे व्हाइट फैब्रिक के सेंटर से, तो ये पीस हमें कम मिलेगी। और अगर सबसे पहले आप यहाँ से ना स्ट्रेट अगर यहाँ से कटिंग कर देंगी, तो ये क्या होगा, इस पट्टी में ना जॉइंट आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, पहले ये पट्टी की कटिंग करनी है, देन इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है? तो ये मिस्टेकिंग आपने भी नहीं करनी। पहले मैं भी ये मिस्टेकिंग कर देती थी। सो अब मेरे से ये मिस्टेकिंग नहीं होती। मैं भी इसलिए आपको गाइड कर रही हूँ, इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। सो यहाँ मैं पट्टियों की कटिंग करने के लिए सबसे पहले एक्स्ट्रा पीस रखकर मैं यहाँ से कटिंग करूँगी, क्योंकि जब हमने इस फैब्रिक को अटैच करनी है, तो यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा पीस हो। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है। और फिर इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। और ये पट्टी बिल्कुल इस तरीके से आपने सेट करके रखना है, ताकि इसकी क्रीज़ वगैरह ख़राब ना हो। और मैं ये पट्टी सलवार के पायचे में यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है? और अब इसके बाद जो है ना, यहाँ से अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ भी मैंने व्हाइट फैब्रिक रख के ही एक्स्ट्रा पीस हमने कटिंग कर देनी है। और अब यहाँ सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है समझने वाली, आपने इसे गौर से देखना है इस पीस को। ये देखें, आपकी दामन कभी भी नहीं कटेगी बॉर्डर। ये देखिए इस साइड ना ज़्यादा है, ठीक है? आपको ये लग रही होगी ना, यहाँ इस साइड ज़्यादा है, और इसकी जो ये वाली जो साइड है ना बीच से, ये कम है यहाँ से। तो हमने जो है कम वाली जहाँ से मैं हाथ पकड़ी हुई हूँ, उसे हमने ऊपर की तरफ खींचना है। ये देखें इस तरीके से। और बहुत अच्छे से दामन सेट हो जाती है। और अब देखिए, अब ये वाली जो ज़्यादा है ना, यहाँ हमने क्या करना है, ये नीचे की साइड खींचनी है, ताकि ये पीस हमारी नीचे की तरफ हो जाए, ठीक है? अब ये जो ऊपर की साइड जो पीस जा रही थी, हमने इसे इस तरीके से खींचना है, ताकि ये पीस नीचे हो जाए, ठीक है? इस तरीके से आप सेट कर सकती हैं, आपकी कभी भी दामन नहीं कटेगी। अक्सर ऐसा होता है ना, दामन जो है बॉर्डर, अब ये देखिए ये कम है ना, इसे हमने नीचे की तरफ नहीं खींचना, इसे हमने ऊपर की तरफ खींचनी है, ठीक है? बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझा रही हूँ, आपने गौर से देखें। ये देखें, अब मैं ना इसको ऊपर की तरफ खींचूँगी, ये कम है ना, हमने इसे ऊपर की तरफ खींचनी है। और अब इस तरीके से सेट करने के बाद हमने ये जो कम वाली साइड है ना, अब इसकी देखिए, अभी बिल्कुल इसके कॉर्नर में इस तरीके से रखकर, और बिल्कुल कपड़े को बिल्कुल ट्रायंगल शेप में इस तरीके से खींचना है, ठीक है? लास्ट में। बस ये स्टेप आपको मालूम होनी चाहिए। और आपकी दामन ये देखिए कितनी ज़्यादा सेट हो गई है, पहले किस तरीके से थी और अब मैंने इसको कितनी अच्छी से सेट कर दी है इस तरीके से। और अब इसी तरीके से कमीज़ की ये वाली जो दामन की जो साइड होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मेन होती है। अक्सर जो है ना, टेलर इसकी जो है ना बॉर्डर वगैरह कटिंग कर देते हैं। तो अब ये देखें, जहाँ से ये कम है, अब मैं इसको नीचे की तरफ खींचूँगी, ठीक है? इस तरीके से। और ये देखें, अभी-अभी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है। देखें इस तरीके से। कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये दामन सेट हो जाती है, और वॉश होने के बाद भी सेट सेट रहती है, ठीक है? आप ट्राई करना एक बार, और आप मुझे दुआएँ देंगी। आपने बहुत अच्छी से समझाई। अब ये देखें, बिल्कुल प्रूफ आपके सामने। ये देखें, हर एक-एक बॉर्डर कितनी ज़्यादा मैच हो रही है इस तरीके से। और आप यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से ये सेटिंग है, आपने ट्राई करना है। एंड तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, एंड कमेंट्स करके बता दिया करें आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, इतनी कंजूसी क्यों करती हैं आप लोग। एंड आप लोगों के लिए दिन-रात मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। एंड अब आपके पास जो भी कमीज़ की लंबाई है, सबसे पहले आपने कमीज़ की लंबाई नाप कर इस तरीके से निशान लगा लें, ठीक है? मैं यहाँ से जस्ट सिलाई के लिए एक्स्ट्रा पीस रखकर, और जो है इस तरीके से मैं सबसे पहले इसकी लंबाई निशान लगा ली हूँ, ½ इंच एक्स्ट्रा रखकर, ठीक है? अब आ जाओ अगेन से समझने वाले पॉइंट, ठीक है? किसी की शोल्डर की निशान 7 इंच, 7.5 इंच, कभी किसी की 8 इंच, ठीक है? अब ये निशान आती कहाँ से है आखिर? आज मैं वही मेथड आपके साथ में शेयर करूँगी, और ये फार्मूला है, बिल्कुल समझ लो। और आपने ये कभी भी आप भूलोगी नहीं। और हमेशा जो है ना, किसी की कमीज़ एग्ज़ैक्ट नहीं होती। किसी की 6.5 इंच भी शोल्डर आ जाती है, किसी की 7 इंच, ये जैसे मैंने आपको पहले बताई, 7.5 इंच भी आती है, 8 इंच भी आती है। तो इसकी जो मेन पॉइंट है ना समझने वाली, वो मैं कमीज़ को इस तरीके से बैक पैनल से इस तरीके से मैं रखती हूँ। और सबसे पहले तो आपने कमीज़ को जो है ना प्रेस कर लेना है, ठीक है? आपके पास जो भी नाप है, आपने उसे सबसे पहले अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ से आप, मैं देखें इस तरीके से ये नाप रही हूँ ना, आपने बस इसको जो है ना सेंटर से नापने, जो भी आपके पास सेंटर आएगी, वही आपकी मेन शोल्डर की मेजरमेंट होगी। किसी की 8, किसी की 7, 7.5, ठीक है? अब इसके बाद जो है ना, यहाँ से ये देखें, सबसे ज़्यादा जो मेन है ना, ये देखें, ये जो आस्तीन वाली जो सिलाई आ रही है ना, आपने इसके साथ इसको रखना है और इसकी सेंटर नाप लेनी है। जस्ट इतनी सी पॉइंट है समझने वाली। अब ये देखें, मेरी जो कमीज़ है ना, यहाँ 7.5 इंच इसकी शोल्डर आई है।
आप ऊपर से 2.5 इंच या 3 इंच की अराउंड इस तरीके से नाप लें और फिर अब मैं यहाँ से जो है ना इसके शोल्डर की निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे 7.5 इंच की निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। और अब इसके बाद जब हमने इसकी एंगल चेंज करी है ना ये इंची टेप की, अब हमने 1/2 इंच बढ़ाकर लगानी है निशान। ये देखिए पहले 7.5 इंच लगाई थी, अब यहाँ से मैंने ये देखिए अब पहले इस तरीके से 7.5 लगाई मैंने। अब इसके बाद जो मैं एंगल चेंज करी ना इंची टेप की, अब मैंने यहाँ से 8 इंच की निशान लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। और यही मेन पॉइंट है समझने वाली। अब यहाँ से मैंने इस कॉर्नर में रखकर ना 1.5 इंच इस तरीके से ये देखें, कॉर्नर में रखकर एक निशान उस साइड और एक निशान इस साइड, बस आपने इसको मैच कर देना है आपस में। देखिए कितनी ज़बरदस्त इस तरीके से जो है ना इसकी राउंड शेप बन गई इस तरीके से। एंड इंच टेप से मैं जस्ट यही मेजरमेंट करती हूँ। अब इसके बाद मैंने जितनी भी निशान लगानी सब इस कमीज़ के अकॉर्डिंग निशान लगानी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ना इस तरीके से कमीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से इस लाइन से बिल्कुल सेट करके रखें। दोनों साइड जो है ना आपकी कमीज़ बिल्कुल बराबर हो इस तरीके से। कमीज़ आपकी प्रेस की हुई रहेगी ना तो आपने बहुत आसानी से कटिंग हो जाएगी। और अब इस निशान से कमीज़ को आपने 1/2 इंच नीचे इस तरीके से रखना है। ये देखें आपने अब ये जो है ना 1/2 इंच हमने हमारी ये कटिंग हो जाएगी और 1/2 इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी। तो बिल्कुल इसकी शोल्डर जो है ना बिल्कुल इसकी मेजरमेंट के बराबर होगी इस तरीके से। और अब इसके बाद आपने आस्तीन वाली निशान इस तरीके से चेक कर लेनी है। देखें इस तरीके से ये जो आस्तीन की जो शोल्डर की सिलाई है ना उससे आपने चौक 1/2 इंच ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि सिलाई होने के बाद ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट बराबर आ जाएगी आस्तीन वाली सिलाई के साथ। और अब इसके बाद आस्तीन वाली जो सिलाई आ रही है उससे आपने इंच टेप को 1/2 इंच ऊपर निशान लगानी है इस तरीके से। ये देखें इस सिलाई से 1/2 इंच इंच टेप को ऊपर रखेंगी और फिर इसके बाद आपने ये मेजरमेंट कर लेनी है। तो ये हमारी फिक्स जहाँ तक ये चाक की बनी हुई ये हमारी 13 इंच आई है। सो मैं यहाँ पे 13 इंच की इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी। देन इसके बाद जो है ना मैं एक मेथड इस तरीके से नापती हूँ, 1 भीतर 4 और 12 से 4, ठीक है इस तरीके से। तो ये भी फिक्स मेजरमेंट आप इस तरीके से भी नाप सकती हैं। तो दोनों ही मेथड मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ, जो भी आपको अच्छी लगे इस तरीके से आपने निशान लगा लेनी है। एंड मैं यहाँ पे जो है ना कमीज़ मुझे इतनी जो है ना मुझे लूज़ रखनी है, ठीक है। अगर आपको यही कमीज़ जो भी आपके पास कमीज़ है उसकी आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है तो आप पहले वाले निशान लगाएँगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये कमीज़ की लूज़ रखी हूँ और फिर मैं ऊपर जो निशान लगाई हूँ वो हमारी सिलाई में जाएगी। तो मैं इस तरीके से कमीज़ मुझे लूज़ रखनी थी, सो मैंने यहाँ पे 2 निशान इस तरीके से लगा दिए। सो आप अपनी कमीज़ के अकॉर्डिंग निशान लगा दें जस्ट सिलाई के लिए एक्स्ट्रा पीस रखकर। अब यहाँ मैं दामन के लिए एक्स्ट्रा पीस रखी हूँ बढ़ाकर और फिर जो हमारी सिलाई में जाएगी वो मैं आगे निशान लगाई हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे इस कमीज़ से जो है ना दामन भी बड़ी रखनी है और मुझे जो है इस कमीज़ से लूज़ भी रखनी है। और अब इसके बाद दामन वाले निशान के साथ इंची टेप को इस तरीके से स्ट्रेट रखकर और बस मैंने इस तरीके से इसकी निशान कंप्लीट कर ली। एंड आज जो मैं मेथड आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये कटिंग इतनी ज़्यादा आसान है, आप कभी भी नहीं भूलेंगी। और इसकी जो एक फ़ायदा ये है कि आप बाहर की भी स्टिचिंग आप आसानी से कर लेंगी। एंड जो भी नाप आया आपके पास आपने इसी मेथड से कटिंग कर लेनी है। एंड अब इसके बाद जो है ना यहाँ से हमने जस्ट इसकी कमीज़ की कटिंग कर लेनी है। और इसके अलावा ये जो सेंटर वाली जो कट है ना ये आपने बिल्कुल लाज़मी लगानी होती है, ठीक है। इससे आपकी गला बनाने में भी आसानी होती है। और जस्ट वीडियो देखना नहीं, इसे बनाकर ट्राई भी ज़रूर करना। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है और आपने सीखना चाहती हैं आप दिल से, तो आप कोई भी दुपट्टा हो ना आपके पास, आप उसी को कमीज़ की कटिंग कर लें। एंड अब इसके बाद ये वाली हाफ कटिंग करनी है और अब इसके बाद ये जो नॉट्स है आपने ये बिल्कुल लाज़मी कटिंग करनी है। एंड अब इसके बाद मैं एक पैनल बैक वाली मैं यहाँ से हटा लूँगी। एंड अब इसकी फ्रंट वाली पैनल से यहाँ से ना आपने ये वाले शोल्डर की 1/2 इंच इस तरीके से कटिंग करनी है। ये देखिए ये वाली कटिंग बिल्कुल मेन है, ये आप लाज़मी किया करें ये वाली कटिंग। और अब इसके बाद आस्तीन की कटिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा एजेस वगैरह मैं यहाँ से क्लीन करी। देन इसके बाद जो है ना अब आपने जो भी आपकी आस्तीन की लंबाई है उससे आपने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा नीचे रखकर और बस ऊपर जो है ना 1/2 इंच ऊपर सिलाई के लिए जो जाएगी वो आपने रखकर इस तरीके से आपने बिल्कुल फैब्रिक को अच्छी तरीके से सेट कर लें इस साइड से बिल्कुल लाइन से। और फिर आपने ये देखिए चौक के निशान जो हमारी सिलाई में जाएगी। अब यहाँ से ये वाली जो आस्तीन की सिलाई आ रही है ना इससे आपने चौक की जो निशान है वो आपने ऊपर निशान लगानी है 1/2 इंच, क्योंकि सिलाई होकर फिर बराबर हो जाएगी। और अब जिस तरह कमीज़ कटिंग करने के टाइम में कमीज़ की लूज़ की निशान लगाई थी, इसी तरीके से आस्तीन में भी मैं ये वाले निशान हमारी ये कमीज़ मुझे आस्तीन लूज़ रखनी है। एंड इसके बाद वाली जो मैं निशान लगाऊंगी वो हमारी सिलाई में जाएगी। तो बस इसी तरीके से हमने जो है आस्तीन की इस तरीके से कटिंग कर ली है। देन ये कटिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और अगर किसी को आस्तीन की शेफ की कटिंग नहीं आती इस तरीके से तो आप देखें इस तरीके से उठाकर और जो सिलाई लगी हुई उससे आपने 1/2 इंच ऊपर निशान लगा लेनी है इस तरीके से। तो ये शेफ बहुत आसानी से बन जाती है, आप ट्राई करें एक बार ज़रूर और आप कमीज़ की कटिंग कर लेंगी अपने ही घर बैठे, आप अपनी कमीज़ जो है सिलाई कर लेंगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और अब ये वाली पीस जो आस्तीन कटिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा पीस हमारी जो बची है ना इससे आप बेबी फ्रॉक की आस्तीन बना सकती हैं या फिर आप इसको चोली में अटैच कर सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से फ्रॉक की ना ऊपर साइड आपने इस तरीके से चोली अटैच कर सकती हैं गला बनाने के बाद। और अब इस तरीके से जब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आस्तीन के सेंटर की एक आस्तीन में खाली जॉइंट आएगी और उसके बाद आपने इस तरीके से प्लेट्स लगाकर और इस तरीके से देखिए कितनी ब्यूटीफुल से आस्तीन तैयार हो जाएगी। और दोनों ही आस्तीन तैयार हो जाएगी इस तरीके से। और जो भी छोटी-छोटी सी भी कटिंग आपकी बचे ना, अब ये देखिए ये वाली जो आस्तीन के पास ये कटिंग बची है, आप इसको जो है ना बेबी फ्रॉक की आप
गला बनने के बाद जो है ना आप इसको यूज़ कर सकती हैं। वो ये भी बहुत प्यारी लगेगी। और अब इसके बाद कमीज़ कटिंग करने के टाइम हमारी ये वाली पीस बचती है शोल्डर की और आस्तीन की कटिंग इस तरीके से ना होने के बाद ये वही वाली 4 पीस है और दोनों ही पैनल से बचती है। बैक फ्रंट की दोनों पैनल से ये हमारी पीस बचेगी। तो आपने सबसे पहले जो बॉर्डर वाली जो पीस होती है ना उसे आपने फ्रंट वाले पैनल में बेबी फ्रॉक की फ्रंट वाले पैनल में आपने इसको यूज़ करनी है। तो इस तरीके से तमाम बॉर्डर्स को आप इस तरीके से सबसे पहले अटैच कर लें। देन इसके बाद अच्छी तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेनी है। और अगर इस तरीके से आप अगर कमीज़ बनाएँगी तो कमीज़ में आपकी ये वाली जो है ना सादे पीस की जॉइंट नहीं आती है। लेकिन अगर आप फ्रॉक बना रही हैं तो फ्रॉक के लिए आपने सलवार के कपड़े को भी ऐड कर लेना है इसी में फ्रॉक बनाने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक बन जाती है। अगर आप कमीज़ बनाएँगी तो सेम बॉर्डर से कमीज़ तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपने फ्रॉक बनानी है तो आपने सादे पीस को भी आपने यूज़ कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रॉक बनकर तैयार हो जाती है। और अब इसके बाद जो भी बॉर्डर्स बनी रहती है फ्रंट वाले पैनल की उससे आपने फ्रंट वाले पीस की लंबाई निकालने के बाद अब आपकी जो आगे साइड जो आपकी पीस इतनी सारी जो बच जाती है ना उससे आपने बैक पैनल तैयार करनी है, ठीक है? इस तरीके से आपने जॉइंट अटैच करनी है। देन ये जो व्हाइट वाली फैब्रिक है ना आपने इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करके अटैच करनी है, ठीक है? इस तरीके से आपकी जॉइंट भी पता नहीं चलेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप बोलोगे ये सादे पीस कहाँ से निकली? तो फिर ये जो है ना ये ट्राउज़र कटिंग करने के टाइम ये इस तरीके से ना ये आपको 4 पीस मिलेगी, ठीक है? अगर आप कमीज़ बनाएँगी तो ये 4 पीस से आपकी बेबी की जो है सलवार की कटिंग हो जाएगी और अगर आप फ्रॉक बनाएँगी तो आपने फ्रॉक में ये पीस आपने यूज़ कर लेनी है, ठीक है? एंड 2 से ढाई साल की बेबी की फ्रॉक आप बहुत आसानी से इस तरीके से कटिंग के पीस से आप बना सकती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स करके पूछ लें। एंड अगर मेरी आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।